Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with RT and today our topic is CDP। आज हम CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एज पेडागोजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमारी एक क्लास और हो चुकी है, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखें। ये हमारी क्लास नंबर सेकंड है और ये बिल्कुल कहते हैं ना कि जीरो से स्टार्ट वाली क्लास है, जो कि एक सीरीज़ होगी बेसिक टू एडवांस वाली। तो हम यहाँ पर सीडीपी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों को भी सीडीपी बिल्कुल समझ में नहीं आती तो वो अब एकदम से निश्चिंत हो जाइए और इस क्लास से जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्लास में जो हम सीडीपी है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पेडागोजी का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेडागोजी का आपका सिलेबस रहेगा वो आपका यहाँ पे ये सिलेबस यानी 8 यूनिट रहेंगी। ये जो सिलेबस है पेडागोजी का, ये सीटेट का नहीं है। ये सिलेबस आपका केवीएस का है, DSSS का है, सुपर टेट का है। तो ये वहाँ का सिलेबस है सीडीपी का। बट इसमें से जो सीटेट के लिए जो यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है, और एक आपकी लर्निंग एंड पेडागोजी इंपॉर्टेंट है, और एक आपकी लर्निंग एज मोटिवेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 4 यूनिट है जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आती हैं। तो हम इन्हीं 4 यूनिट की अच्छे से रिवीजन करेंगे, एकदम बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे, और इस यूनिट में जो जो चैप्टर हैं उनकी भी हम बारे में डिस्कस करेंगे। यानी सीटेट में आपकी 4 यूनिट्स आएंगी, पर इन 4 यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स होंगे, तो इस वजह से सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सीटेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट से, चाइल्ड डेवलपमेंट। यस, तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? अगर हम डेवलपमेंट को एक सिंपल भाषा में बोलें तो डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। जब हम किसी पर डिपेंड होते हैं और डिपेंड से फिर हम ऑटोनोमी, पहले तो हम किसी पर डिपेंड थे बट अब हम उस कार्य को खुद कर सकते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो पहले हर काम के लिए अपनी मम्मी पर डिपेंड होता है, पर जैसे ही वो बड़ा हो जाता है अब वो उस काम को खुद कर सकता है, यानी वो ऑटोनोमी हो गया, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे का विकास हुआ है। तो ये जो सारे टॉपिक है ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहली वाली वीडियो में, तो हम इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम अपना नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलेंगे। आज हम थे मोटर्स डेवलपमेंट पर। ठीक है, इससे जो पहले वाली टॉपिक है वो हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको फिजिकल डेवलपमेंट से स्टार्ट करा देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी जो हमारे डेवलपमेंट है उसके ब्रॉड डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। तो डेवलपमेंट के जो ब्रॉड डोमेन्स होते हैं वो 4 होते हैं। उनमें आपका कौन कौन सा? फर्स्ट आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सेकेंड आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, थर्ड आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, फोर्थ आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है उसके 4 ब्रॉड डोमेन्स होते हैं। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है वो कितने टाइप्स का है? तो डेवलपमेंट हैज़ 4 मेजर टाइप। तो डेवलपमेंट की 4 मेजर टाइप है, जिसमें से फर्स्ट आपका फिजिकल है, सेकंड कॉग्निटिव है, थर्ड सोशल है, फोर्थ इमोशनल है। ठीक है, यहाँ पे 4 ब्रॉड डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से हम फर्स्ट डोमेन्स को देखते हैं जो कि फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है शारीरिक विकास, कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होगा उसके जो शेप में, साइज में जो चेंज होगा उसको हम उसका फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे। द चेंज इन साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ एबिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन। जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, कोऑर्डिनेशन है, उसमें उनका चेंज होगा। बच्चे की बॉडी में चेंज हो रहा है, उसके शेप में चेंज हो रहा है, उसके साइज में चेंज हो रहा है, तो वो क्या, वो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट, जो गत्यात्मक विकास, ये मोटर डेवलपमेंट भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और अगर हम यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, सेकंड है आपका फाइन मोटर स्किल्स। आप इसे GF यानी गर्लफ्रेंड से आप इसे याद कर सकते हो। GF का मतलब वो वाली गर्लफ्रेंड रही है, GF का मतलब है ग्रॉस टू फाइन, कि जो विकास होगा, जो हमारे मोटर डेवलपमेंट होगा, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स होगा। पहले हमारी जो स्थूल गतिक कौशल, जो बिग मसल्स होती हैं वो वर्क करना स्टार्ट करती हैं, फिर बाद में जो हमारी सूक्ष्म गतिक कौशल यानी जो छोटी मांसपेशियाँ होती हैं
वो वर्क करना स्टार्ट करती हैं। अब बड़ी मांसपेशियाँ हमारी कहाँ पर यूज़ होती हैं, जैसे कि दौड़ना, बैडमिंटन खेलना, इन सभी में हमारी बिग मांसपेशियाँ यानी बड़ी मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं। और जैसे कि काजल लगाना, रेत में अपनी उँगलियाँ घुमाना, इन सभी में हमारी छोटी मांसपेशियाँ वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हमारी बड़ी मांसपेशियाँ वर्क करना सीखेंगी, जिसको हम कहेंगे क्रॉस मोटर स्किल। और जब हमारी छोटी मांसपेशियाँ वर्क करना सीखेंगी, उसे बोलेंगे हम फाइन मोटर स्किल्स। तो इस तरीके से जो आपका डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स टू फाइन मोटर स्किल्स होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है और फाइन मोटर स्किल्स क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, जिसमें मैंने एक साइड ग्रॉस मोटर स्किल्स की वर्क लिखी है और एक तरफ मैंने फाइन मोटर स्किल्स की वर्क लिखी है। तो देखिए, जहाँ पर यानी जंपिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, जेवलिन थ्रो, फाइटिंग, स्कीपिंग और आपका भरतनाट्यम, इन सभी में आपकी जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो वर्क कर रही हैं। और दूसरी तरफ आपकी जो फाइन मोटर स्किल्स है, जैसे ड्राइंग करना, राइटिंग, सुई में धागा पिरोना, पेंटिंग और सिलाई बुनाई कढ़ाई, कटिंग करना, बालों में कंघी करना, क्ले से कुछ चीज़ें बनाना, सर्जरी करना, उसमें भी आपकी फाइन मोटर स्किल्स वर्क करती है। जब भी तुम छोटे बच्चों को क्ले ला के देते हैं, उनके स्कूल्स में एक्टिविटी होती है, क्यों? ताकि बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स है वो डेवलप हो। आई होप आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स समझ में आई होंगी। आप इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस टेबल में से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि रीमा सुई में धागा पिरो रही है। अब उस जो अब रीमा सुई में धागा पिरो रही है, तो उस समय उसकी कौन सी जो स्किल्स है वो वर्क कर रही है, यानी कौन सा कौशल उसका वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल आएगा, क्योंकि रीमा सुई में धागा पिरो रही है, वहाँ पर इसकी फाइन मोटर स्किल्स वर्क कर रही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो सेकंड डोमेन है डेवलपमेंट का, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, PCSE। PCSE एक बहुत अच्छी ट्रिक है फिजिकल डेवलपमेंट के डोमेन, सॉरी फिजिकली डेवलपमेंट के डोमेन्स को याद करने की। पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। तो हम पी यानी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, जिसके अंदर मोटर डेवलपमेंट था। और मोटर डेवलपमेंट के अंदर भी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स थी। अब हम बात करेंगे सी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो कि आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी, आपकी दिमाग से जुड़ी हुई जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, जितनी भी क्षमताएं होती हैं, वो सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अबाउट द मेंटल स्किल्स, जिसमें आपकी मानसिक क्षमता होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो बौद्धिक विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो आपका भाषा का विकास होता है, यानी जो आपकी मानसिक क्षमता से जुड़ी, बौद्धिक क्षमता से जुड़ी और आपकी भाषा से भी जुड़ी जो चीज़ें हैं, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। यहाँ पे हमारा ये ब्रेन है, जिसको हमने टू टाइप्स में बांटा है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपकी लैंग्वेज हुई या फिर मैथ साइंस, ये हुए सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो राइट ब्रेन है वो आपका क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव वाली चीज़ें होती है, उसमें आपका वर्क करता है। यहाँ पर मैंने कुछ वर्क लिखे हैं, जिसकी थिंकिंग, सोचना, तो वो लेफ्ट ब्रेन करेगा। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन मेकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ठीक है, लैंग्वेज, ये सब भी वर्क क्या है, ये सब भी हमारे लेफ्ट ब्रेन के वर्क हैं। जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो सब भी हमारी लेफ्ट ब्रेन से होती हैं। अब है मेटाकॉग्निशन, यानी बियॉन्ड संज्ञान, यानी ज्ञान से परे। अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। यहाँ पे मैंने स्टार बना के लिया है कि अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचना भी किसके बारे में, सोचना के बारे में। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और थोड़ी गहराई से समझते हैं। कॉग्निटिव डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नोइंग, इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, यहाँ पे प्लानिंग, डिस्कशन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसमें ये सभी जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सोचने की, रीजनिंग की, किसी प्लानिंग बनाने की, किसी डिस्कशन के बारे में डिस्कस करने की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। ये हमारा ब्रेन है, जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन।
जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल थिंकिंग के लिए यूज़ होता है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अब सेकंड जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन से पार्ट्स के अंदर आता है? आपका लेफ्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा लेफ्ट पार्ट के अंदर हमारी लॉजिकल थिंकिंग आती है, साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमारा लेफ्ट ब्रेन के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं भाषा का विकास। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट एक वे है, एक तरीका है जिससे जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करता है। जो देखिए, हम लैंग्वेज को दो तरीके से करते हैं। एक तो हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, एक हम लैंग्वेज की लर्निंग करते हैं। तो जो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, यानी भाषा का जो अर्जन करते हैं, वो हम इन्वायरमेंट के थ्रू करते हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज एक्वायर करना कोई नहीं सिखाता, वो हम खुद ग्रहण कर लेते हैं। बट लैंग्वेज जो लर्निंग है वो हमें सिखाई जाती है। हम स्कूलों में जाते हैं क्या सीखने के लिए? लैंग्वेज लर्निंग के लिए। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसको हम एक्वायर लैंग्वेज कहते हैं, और जिसको सीखा जाता है उसे हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। यस, अब बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की, जो कि ये PCSE इसमें से थर्ड वाला पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट। तो इसका देखिए, सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट द कल्चरल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। यानी जो सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट एक कल्चरल है, यानी जब बच्चा बाहर जाता है, समाज में जाता है, वो समाज की चीज़ों को ग्रहण करता है, ठीक है, उसको हम इसका सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, जिससे बच्चे के व्यक्तिगत पर भी और सांस्कृतिक पर भी प्रभाव पड़ता है। दोनों तरीके से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, किसका? समाज का। दूसरों के साथ सफलतापूर्ण अन्य क्रियाओं करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया। जब हम दूसरों के साथ क्या करते हैं? सफलतापूर्व अन्य यानी अतः क्रिया आप कह सकते हो, अतः क्रिया करते हैं, ठीक है। अब बच्चा बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, वो अपने फ्रेंड के साथ खेलेगा, तो वो फ्रेंड से कुछ अच्छी चीज़ें भी ग्रहण करेगा, कुछ बेकार चीज़ें भी ग्रहण करेगा। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है। और जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो भी लाइफ लॉन्ग तक चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, जो कि सांवेगिक विकास होता है, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? वो अबाउट डिफरेंट इमोशंस, हमारे जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं उसके बारे में होता है। भावनात्मक विकास विभिन्न चरणों में विभिन्न संवेगों के बारे में है और वे एक समय विधि में कैसे बढ़ते हैं, यानी एक समय में हम अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, वहाँ पर हमारा इमोशनली डेवलपमेंट होता है। और जो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आई थिंक रेथ्स, हाँ रेथ्स है। उन्होंने ये कहा है कि बिना इमोशंस के हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। जो इमोशंस होते हैं वो ही हमारी लाइफ में कलर भरते हैं, इमोशन से ही हमारी लाइफ कलरफुल बनती है। तो इमोशंस होना व्यक्ति में बहुत ज़रूरी है, बच्चे में भी इमोशनल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों में इमोशंस नहीं होंगे, व्यक्ति में इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वो एक रोबोट की भांति बन जाएगा, जिस तरीके से एक रोबोट होता है, क्योंकि रोबोट के पास कोई भी अपने इमोशंस नहीं होते। इसीलिए इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है, और इमोशनल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या है? ये है क्या सही है क्या गलत है, यानी उस चीज़ के बारे में हमें ज्ञात होना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। विवेक और मूल्यों का विकसित होना भी इसी विकास क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हमारे विवेक और जो मूल्य होते हैं उनका जो विकसित हो रही है, वो हमारा मॉरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। तो मॉरल डेवलपमेंट से क्या है? मॉरल डेवलपमेंट का अर्थ है कि बच्चे को ये ज्ञात होना कि जो समाज में जो चीज़ें हो रही हैं या फिर जो उसके साथ चीज़ें हो रही हैं, क्या वो सही है क्या वो गलत है, नहीं, गलत और सही के बारे में पहचानने को मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट को, देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, आपने पिछली वीडियो में डेवलपमेंट वाला टॉपिक देखा होगा कि डेवलपमेंट क्या है, बट एक बार फिर से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। थॉट विच फिजिकली इमोशनली एंड कॉग्निटिव चेंज अकर थॉट आउट अवर लाइफ, जिसमें जो फिजिकली इमोशनली कॉग्निटिव ये सभी चेंज होते रहते हैं।
डेवलपमेंट इंक्लूड ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबली चेंज। जो ऑर्डरली यानी एक ऑर्डर के तरीके से डेवलपमेंट में चेंज होंगे, और प्रिडिक्टिव मतलब है हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बच्चे को देखकर कि बच्चे का विकास किस स्तर पे होगा, कैसे होगा। जैसे कि अब कोई बच्चा है, कोई खेल में अच्छा है, वो छोटा सा बच्चा है बट वो खेलता बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम इसे अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे तो ये एक बड़ा होकर ये प्लेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी काम करने की क्षमता से या फिर उसे देखकर ये प्रिडिक्ट कर दिया कि बच्चा आगे चलकर खिलाड़ी बन सकता है अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करें तो जो विकास है वो प्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, ऑर्डरली यहाँ पे ये है कि क्रोलिंग बिफोर द वॉल, पहले बच्चा लड़खड़ाना सीखता है फिर बाद में वो अच्छे से चलना सीखता है, तो एक ऑर्डर के हिसाब से होता है विकास। यस, अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो डिफरेंस होता है, तो जो ग्रोथ होती है उसमें मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, और जो डेवलपमेंट है उसमें परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, उससे वृद्धि हमारी संबंधित होती है। जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। और विकास क्या है? विकास से क्या अभिप्राय है कि हमारी शारीरिक यानी शरीर में भी चेंज हो, मानसिक तरीके से भी चेंज हो, और हमारे व्यवहार यानी हमारे बिहेवियर में भी चेंज हो, उन सभी का संगठन हमारा विकास में होता है। यानी वृद्धि में हम सिर्फ शरीर के परिवर्तन को देख सकते हैं, बट विकास में हमें शरीर का परिवर्तन भी, हमारे व्यवहार का परिवर्तन भी, और हमारी मानसिक का परिवर्तन भी, तीनों चीज़ देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि विकास अपने आप में बहुत ही ब्रॉड है यानी बड़ा है, और जो वृद्धि है वो बहुत ही छोटी यानी संकुचित है। अगर हम कहें कि ये हमारा विकास है तो वृद्धि यहाँ पर है, यानी जो विकास है उसके अंदर ही वृद्धि हमारी समाई हुई है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। क्योंकि वृद्धि का मापन क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वृद्धि बहुत ही छोटी सी है, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। लेकिन विकास का मापन कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं बट हम विकास का मापन नहीं कर सकते, उसका सिर्फ हम अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं और एक समय के बाद रुक जाती है। यानी जो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंज इसमें शामिल होते हैं, और जो वृद्धि क्या होती है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे कि मेच्योरिटी तक आपकी वृद्धि होती है, उसके बाद रुक जाती है, उसके बाद आपकी, क्योंकि कहते हैं ना एक समय ऐसा होता है कि उस समय तक कि उस एज तक की हमारी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। अगर आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग टाइम तक आपकी वृद्धि होगी तो आप तो जन कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, है ना। तो इस वजह से जो वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विकास आपका निरंतर चलता रहता है, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आपका विकास कंटिन्यू होता रहता है। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है और न ही इसकी कोई निश्चित दिशा होती है। वृद्धि की कोई दिशा भी नहीं होती, बट जो विकास है उसका एक क्रम होता है। ठीक है, क्रम कैसे? देखिए, एक इस तरीके से अगर हम कहें क्रम का, मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहले बच्चे के दूध वाले दांत निकलते हैं, फिर बच्चे के जो होते हैं परमानेंट टीथ वो निकलते हैं। तो अगर भारत का बच्चा है उसके भी पहले दूध वाले दांत निकलेंगे, और कोई अमेरिका का बच्चा तो उसके भी पहले दूध वाले दांत निकलेंगे। तो इसका मतलब है कि जो विकास है वो एक क्रम से होता है। ठीक है, रेट दर चेंज हो सकती है विकास की, पर जो क्रम है वो विकास का चेंज नहीं हो सकता। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ना, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा इफेक्ट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका मैचुरेशन से ज़्यादा इफेक्ट होता है, या फिर सोशल डेवलपमेंट आपका इन्वायरमेंट से ज़्यादा आपका होता है, या फिर मॉरल डेवलपमेंट आपका ज़्यादा इफेक्ट होता है मैचुरेशन से, वो आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में बाहर जाओगे तब आपका सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, सामाजिक विकास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट से रिलेट नहीं करेगा, करेगा, पर जो हमें क्या होता है ना, हमें जो ज़्यादा सही होता है हमें उसके साथ जाना होता है। तो इसमें से जो ज़्यादा सही है वो सोशल डेवलपमेंट है, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? तो जो ब्रॉड डोमेन्स है डेवलपमेंट के, कौन कौन से ब्रॉड डोमेन्स है? तो अभी हमने पीछे हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं, P, C, S, ये 4 है
है ना, ये 4 डोमेन्स है जो कि क्या है, ब्रॉड डोमेन्स है डेवलपमेंट के, यानी 4 अंग तो हैं ये डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरी ए पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्राइमरी पार्ट है उसका, डेवलपमेंट का। यस। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत के बारे में। तो वैसे तो विकास के बहुत सारे, आई थिंक 12 सिद्धांत हैं, बट अभी मैंने ना यहाँ पे 6 मेन मेन लिख दिए, बट डिस्कस हम पूरे 12 के बारे में ही करेंगे। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो लगातार निरंतरता का सिद्धांत होता है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट वो यूनिफॉर्म नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न में होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मतलब कि एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता के सिद्धांत के बारे में। तो द प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, जो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, ये सिद्धांत हमें क्या डिफाइन करता है, ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग होने वाली प्रोसेस है। इसका मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता, आप बुढ़े भी हो जाओगे तब भी आपका जो विकास है वो होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो शॉर्ट लाइन में कर सकते हो कि वोम टू टूम होता है, यानी जब आप माता के पेट में होते हो तब से आपका विकास होना शुरू होता है, और जब तक आपकी टूम यानी कब्र, जब तक आप कब्र में जाते हो तब तक आपका विकास होता रहता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो विकास है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बीच में स्टॉप नहीं होता। ग्रोथ स्टॉप आफ्टर मैच्योरेशन, जो ग्रोथ है वो तो मैच्योरेशन के बाद स्टॉप हो जाती है, पर विकास के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन, बट जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप नहीं होती एट द एज ऑफ मैच्योरेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे विकास की क्या था ये सिद्धांत के, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो क्लास में ऐसे ही बने रहना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो मैं इस जो ये वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगी, यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगी। और जो फ्री नोट्स हैं जो कि हिमांशु मैम ने प्रोवाइड किए हैं सीटेट के, अगर आपको आपके पास उस वीडियो यानी उन नोट्स की भी लिंक नहीं है तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ यानी हिमांशी मैम की जो पीडीएफ थी उसका रिवीजन करना है तो उसके लिए भी आपको यूट्यूब पर क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी मैंने डाली हुई है। और अगर आपको पैडागोजी एकदम बिल्कुल बेसिक से समझनी है तो आप इस क्लास से भी जुड़ सकते हो, और आपको ओनली हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं उनका रिवीजन करना है तो उसके लिए भी क्लास अलग से है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।